उद्घाटन सूचना में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने छापर रोड स्थित खत्री होटल में उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य करवाने वाले स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल अपनी बेबाकी के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध रहे। उस विकास पुरुष द्वारा चलाई गई विकास यात्रा को आगामी उपचुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करके जारी रखें। उन्होंने कहा कि आगामी 27 फरवरी को सांडवा के पास आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और केंद्र सरकार द्वारा जनता के विरोध में लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। चुनाव पर्यवेक्षक डूंगरराम गेदर ने कहा कि जिन सरकारी उपक्रमों को कांग्रेस ने वर्षों तक सरकार चलाते हुए बनाया, आज उन्हीं को मोदी जी बेचने पर उतारू हैं। ऐसे लोग कभी भी जनहितकारी नहीं हो सकते। पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद जमीन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को दरकिरार करने में कई नेता लगे हुए हैं। उन्होंने मंत्री भंवर सिंह भाटी से गुजारिश करते हुए कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्रवाई करे जो पार्टी को अपनी जेब में रखने का दावा करते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, सभापति नीलोफर, उप सभापति मीत मारोटिया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भंवरलाल पुजारी, सविता राठी, रामावतार शर्मा आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। संचालन घनश्याम नाथ कछावा ने किया। सुजला मां सत्याग्रह समिति की ओर से श्रीराम बाबा, पीताराम जानी, विनय प्रजापत सहित अनेक लोगों ने मंत्री भाटी को ज्ञापन सौंपकर एडीएम कार्यालय के लिए धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री से सुजला क्षेत्र को जिला घोषित करवाने की मांग की। वहीं अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट निरंजन सोनी, सचिव बनवारी लाल बिजारनिया ने ज्ञापन देकर वकीलों के लिए चैम्बर्स के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की। सम्मेलन में अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी, एडवोकेट निरंजन सोनी, रामनारायण प्रजापत, मोहम्मद इद्रिस कोरी, इकबाल खां बबलू, रामनारायण प्रजापत, सरोज सोनी, सविता राठी, मधु बागरेचा, सरला पांडे, सोनिका पिपुलवा, उषा बगड़ा, योगिता सक्सेना, बिलाल भुरान, महावीर बगड़िया, सफी मोहम्मद, सुरेश सोनी, मानक सराफ, अयूब खान नसवान, रूपाराम कसवा, भंवरलाल ढाका, राजू गोदारा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, जबार भुट्टा, तनवीर चावला, शंकर स्वामी, आनंद मांडिया, मुकुल मिश्रा सहित अनेक लोगों ने किया। वहीं बैठक में मंत्री के पहुंचते ही स्टेज पर मौजूद सभी अतिथियों का माल्यार्पण किया गया, जिसके साथ ही कायम खानी समाज के लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि कायम खानी समाज के 7 पार्षद होने के बावजूद भी स्टेज पर किसी को भी माल्यार्पण के लिए नहीं बुलाया गया है। समाज के इकबाल खां हैदर खानी, यूनुस खां हसन खानी, मोहम्मद अली खां मुजाद खानी सहित अनेक लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई। इतना कहते ही काफ़ी लोग खड़े हो गए और बशीर खां फौजी, पार्षद लियाकत अली सहित अनेक लोग बाहर आने लगे। बैठक में अनेक नेताओं ने काफ़ी देर तक कायम खानी समाज के लोगों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने और होटल के बाहर मान मनवार का दौर काफ़ी देर तक जारी रहा। आखिरकार सभी को बैठक स्थल पर बिठाया गया और बैठक के दौरान ही सभी वार्ड पार्षदों से मंत्री महोदय का अभिनंदन करवाया गया। साथ ही हारे हुए वार्ड प्रत्याशियों से भी अभिनंदन करवाया गया और कायम खानी समाज के लोगों से भी अभिनंदन करवाया गया। दूसरी ओर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से फाइनल माने जा रहे प्रत्याशी एडवोकेट मनोज मेघवाल की गैर मौजूदगी इस सम्मेलन में खलती रही। लोग इस बात को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हुए देखे गए। नहीं, आप बात का गलत और हम इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे मंत्री महोदय का हम आज के इस कार्यक्रम में सबका सम्मान करें और मेरा
कांग्रेस की तो बाहर बड़े भी बात है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसान विरोधी जो बिल केंद्र सरकार लेकर के आई है उसके खिलाफ संसद से लेकर सड़कों पर लड़ रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इन तीनों ही काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन राजस्थान में राहुल गांधी जी आए, जगह जगह उन्होंने किसानों की सभाएं की और किसानों के समर्थन में रैली भी निकाली। तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है और उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के 4 अलग अलग जिलों में जाएंगे और किसानों के समर्थन में तीनों काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर। काले कानून कौन से काले कानून हैं जो साबित नहीं कर पाए विपक्ष अभी तक? देखिए, ये जो कानून बनाए इन तीनों, ये अंबानी अडानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं। इसमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है। स्टॉक की जो लिमिट है, अभी एक व्यापारी की लिमिट होती है कि वो एक निश्चित सीमा तक किसान की फसल खरीद सकता है, लेकिन नए कानून में लिमिट को हटा दिया गया है। तो बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो अपने वेयर हाउसेज में किसानों की पूरी फसलें इकट्ठी कर लेंगे और उसके बाद जब उपभोक्ता को ज़रूरत होगी तो उस समय वो महंगे भाव में उपभोक्ता को देंगे। तो इस प्रकार के दूसरा जो कंपनीज किसानों की जो खेत है वो किराए पर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो उन्होंने बात कही है, तो उसमें भी कोर्ट में जाने का उन्होंने इस कानून में ये प्रावधान किया है कि किसान न्यायालय में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी दुर्भावनावश ये कानून बनाया गया है कि वो किसानों के एक तरह से खेती को ख़त्म करने वाला और किसान को एक तरह से उस बड़ी कंपनी का बंधुआ मजदूर बनाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के खिलाफ किसान करीब 3 महीने से सड़कों पर है। सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में ये लड़ाई लड़ेगी। देखिए, उपचुनाव में अब उपचुनाव की घोषणा अतिशीघ्र होने वाली है और राजस्थान में 4 स्थानों पर उपचुनाव होने हैं और इन 4 स्थानों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कमेटियां बनाई है। हमारी जो जिलों की कमेटियां हैं वो भी काम कर रही है और हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 2 सालों में जो काम किया है उन कामों पर राजस्थान की जनता इन चुनावों में उसका निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा हमें। और लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व पर राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों पर भरोसा करेंगे। पिछले 2 सालों में राजस्थान में 88 गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए। पहली बार किसी सरकार ने इतने कम समय में इतने कॉलेज खोले हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच है कि ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और इस दिशा में हमने 10 बालिका महाविद्यालय खोले भी हैं। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारी सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि हम राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के जाएंगे। उस दिशा में निश्चित रूप से अब आने वाला जो बजट है उसमें भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी। और जहाँ तक हमारे इस कॉलेज की बात है तो वो भी निश्चित रूप से कंसिडरेशन में है। आने वाले समय में इस बात को भी ध्यान में रखा। भाई मनोज जी मेहरबान को और नया है, नया लड़का है, जुगाड़ू है, कांग्रेस की जनता की सेवा करना
जा रही है, सतीश कौम की जनता के अंदर जीती जा रही है। हम मनोज जी के साथ है, मनोज जी को जिताने में भरसक प्रयास करेंगे। जब तक चुनाव है, उपचुनाव नहीं जीतते तब तक नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लोग कांग्रेस को जेल में रखना चाहते हैं, चुनाव के बाद जनता उनको बख्शेगी भी नहीं। ऐसा मैं बार-बार निवेदन करना चाहूंगा, हम युवाओं के साथ पार्टी से मान लीजिए, सतीश कौम की जनता के साथ जानबूझकर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा नाइंसाफी की जाती है। इसमें आपको सुधार की आवश्यकता है। जहाँ तक कांग्रेस के उपचुनाव की बात है, माननीय मास्टर मोहनलाल जी को इसी जनता ने 40,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा था और हम सब कार्यकर्ताओं ने गाड़ी लेकर के मास्टर मोहनलाल जी को विधानसभा